नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि इस दीपावली पर आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये हवाई बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली ये आने वाली आपके जीवन में सिद्ध होगी। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो बोर्ड पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है और इस कुंडली में 4 ग्रहों की स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनि देव और केतु देव। ये वो 4 ग्रह हैं जो आपके जीवन में लंबे समय तक अगर बहुत अच्छी गतिविधि से निरंतर व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें 80% तक की रूलिंग इन 4 ग्रहों के हाथ में होती है। और लंबे समय तक हर दिन किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्याएं आती जा रही है, हर दिन समस्याओं के पहाड़ किसी व्यक्ति के ऊपर टूटते जा रहे हैं, तो उसमें भी 80% तक की रूलिंग ये 4 ग्रह करते हैं। बाकी बचे छोटे ग्रह छोटी छोटी अवधि में आते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं, कुछ बुरा कर जाते हैं, किंतु उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में नहीं आता। किंतु जमीन से आसमान का सफर और आसमान पर से लाकर किसी व्यक्ति को जमीन पर गिराना, उसमें बहुत बड़ी मुख्यता की स्थिति 80% तक ये 4 ग्रह करते हैं। और इस दीपावली से पहले ये 4 ग्रह आपको देने जा रहे हैं एक गुप्त संकेत, जो कि ये सिद्ध करता है कि ये दीपावली पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ आपके लिए सिद्ध होगी। यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एकाग्र चित्तता से समझने का प्रयास कीजिएगा, अद्भुत रूप से आपको देखने को मिलेंगे लाभ। सबसे पहले चर्चा करते हैं शनि महाराज की। शनि देव जो कि आपकी कुंडली में आय भाव के स्वामी होते हैं, आपकी कुंडली में व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं। देना भी इनको ही है और लेना भी इनको ही है। किंतु 4 नवंबर को ये वक्री से मार्गी होकर अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे 30 वर्ष पश्चात कुंभ राशि में शनि महाराज का प्रवेश हुआ है। ये आपकी राशि और लग्न के अनुसार आपकी कुंडली के कारक ग्रह तो नहीं है, किंतु मैं पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं कि जब कुंडली का नॉन फेवरेबल ग्रह, अकारक ग्रह भी अपनी राशि में आता है और पूर्ण रूप से एक ही स्थान का प्रभाव देता है, फल देता है, तो ये सदैव अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता। ऐसी स्थिति में 17 जनवरी को शनि महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था। पहले इनके अंदर डिग्री नहीं थी, अभी ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 4 नवंबर को ये मार्गी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। और इस स्थिति में जब शनि महाराज का द्वादश भाव में प्रवेश होगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों की स्थिति में आपको विशेषता देखने को मिलेगी, किंतु ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि देने वाले, आपकी अर्निंग को देने वाले भी यही ग्रह हैं और लेने वाले भी, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो जब मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो यहाँ ये बाध्य हो जाते हैं आपको नकारात्मक खर्चों से मुक्त करने के लिए। खर्चे करवाएंगे, किंतु कैसे? आपने कोई घर खरीद लिया, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपके जीवन में किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कमजोरी बनी हुई थी, उसे आप अपने पक्ष में ले आए, इस प्रकार के। यहां पर बैठकर छोटा छोटा सा स्वास्थ्य रूपी योग में भी ये खर्चे करवाते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको अपने खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता थोड़ी विशेष रहेगी। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं आपकी कुंडली के ब्रह्म ग्रह की, और वो क्या है? तो वो है देवगुरु बृहस्पति, जिनके हाथ में आपका आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, व्यक्तित्व सब कुछ इनके हाथ में बना हुआ है। और दूसरी स्थिति में कर्म क्षेत्र की दक्षता, जिस क्षमता के ऊपर व्यक्ति जमीन से आसमान तक का सफर करता है, वह कर्म क्षेत्र होता है। और इसका जो पूर्ण रूप से दायित्व लेकर बैठे हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है।
और देवगुरु बृहस्पति बैठे कहाँ हैं, सबसे पहले इसे समझिए। ये धन भाव है और देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में धन के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कुबेर के भंडारे में आकर कुबेर स्वयं विराजित हो गए। अभी तक तो सिर्फ वो भंडारा था, अब इसमें आकर विराजित हो गए हैं देवगुरु बृहस्पति। इन्हें इस स्थान पर आए हुए तो बड़ा लंबा समय हो गया है, किंतु जो रिजल्ट ये आपको देने चाहिए वो निकल कर आ ही नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं और ये सबसे शुद्ध ग्रह माने जाते हैं नवग्रहों में से। वहीं दूसरी तरफ राहु महाराज इनके पास में आकर विराजित हुए हैं और जब बहुत शुद्ध कारक ग्रह के पास में आकर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, छलिया ग्रह विराजित हो जाए तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति खुलकर कार्य कर ही नहीं पाते। आप इसे अपने आप से ही लेकर समझिए। आप मन के बड़े साफ हैं, ज्ञानवान हैं, चातुर्यवान हैं और दक्षता रखते हैं बहुत कुछ करने की, किंतु आपके पड़ोस में आकर एक ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो हर तरीके से नकारात्मक अवस्थाओं को दर्शाने वाला है, आपको उसकी एनर्जी भी परेशान कर रही है कि ये मेरे पास बैठा क्यों है, तो आप खुलकर कार्य नहीं कर पाएंगे। किंतु ये खुलकर कार्य कब से करने जा रहे हैं, तो दीपावली से ठीक पहले 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति धन के स्वामी होकर धन भाव में बिल्कुल शुद्धिकरण में आपको लाभ देने की बाध्यता लेने जा रहे हैं। जैसे ही राहु महाराज का मीन राशि में प्रवेश होगा, आपके देवगुरु बृहस्पति धन से आपको इतना श्रेष्ठ कारक स्वरूप में पूरित करेंगे जिसका आइडिया भी आपको ना हो। देखिए, धन का आपके जीवन में आगमन होना ऐसा नहीं है कि आसमान से बारिश गिरती है। यहां देवगुरु बृहस्पति क्या है, ये बुद्धिमता के कारक हैं, ये ज्ञानमता के कारक हैं और ये आपके वाणी भाव में बैठे हैं। आपको ऐसा ज्ञान अर्जित करें आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर, और आप अपनी वाणी की स्थितियों से धन को अर्जित करें, ऐसा आशीर्वाद यहां से देवगुरु बृहस्पति आपको बना कर देते हैं। यहां से पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की रहेगी तो ये क्या है, ये आपकी जॉब भाव है। जॉब में आप अपना 100% इतना बेस्ट दे कि आपका प्रमोशन हो गया, आय में वृद्धि हो गई। अपनी बुद्धिमता का सदुपयोग करते हुए आपने एक से अधिक आय की स्थिति के निर्माण कर लिए, ये आपकी आय में वृद्धि हो गई। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, अपनी बुद्धिमता से कैसे इसमें विजेता का योग प्राप्त किया जाए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लाभ हो गया। कोई कर्ज लोन चला हुआ है, उसमें जब आपकी आय में वृद्धि हुई, उस कर्ज को आपने समाप्त कर लिया, ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो गया। आपके जो शत्रु लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशन की स्थिति के योग में अवरोधक स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, इन्हें आप अपनी बुद्धिमता के दम पर ही शत्रुओं को भी मित्र बना लें, ये ज्ञान प्रदर्शित करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब तक राहु महाराज आपके लिए हर तरीके से जहां जहां बैठे हैं, जहां दृष्टि दे रहे हैं, नकारात्मक अवस्थाओं को ही क्रिएट करते आ रहे हैं, किंतु इनका बिल्कुल विपरीत फल देंगे देवगुरु बृहस्पति। जब राहु महाराज यहां से हट जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कहां आ रही है, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या है, तो ये मानसिक तनाव का स्थान है जो पिछले लंबे समय से राहु केतु ने आपके जीवन में निर्मित कर रखा था, उससे मुक्त करने जा रहे हैं आपको देवगुरु बृहस्पति। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन होता क्या है, इसे भुलवा देंगे आपके देवगुरु बृहस्पति। ये क्या है, तो ये गूढ़ रहस्यों का स्थान है, ये ऑकल्ट का स्थान है, ये गुप्त धन की स्थितियों को आपके जीवन में प्रवेश करवाता है। और इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, ये व्यक्ति के लिए वो ज्ञान अर्जित करवाते हैं, वो हायर एजुकेशन की स्थिति का योग अर्जित करवाते हैं, जो नवम दृष्टि से कर्म क्षेत्र में आपको बेहद श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो व्यक्ति को जीवन में सफलता का योग प्राप्त नहीं होता, और इस स्थिति से ज्ञान का निर्माण कर कर और नवम दृष्टि से, क्योंकि नवम दृष्टि कर्म भाव पर आएगी, ज्ञान की दक्षता को आपके शरीर में रोम रोम में प्रवेश करवाकर आप अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देने जा रहे हैं इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति। अद्भुत रूप की यह स्थिति बनने जा रही है। इस समय का सदुपयोग करने की अवस्था आपके लिए बेहद अच्छी बनेगी। और जब व्यक्ति के पास ज्ञान है,
कर्म क्षेत्र की स्थिति के अंदर श्रेष्ठ लाभ लेने की दक्षता व्यक्ति बना लेता है, तो ये आय भाव के स्वामी भी गलत स्थानों पर आपके खर्चे नहीं करवा पाएंगे। ये भौतिक सुखों को प्राप्त करने की स्थिति ही आपके जीवन में निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। अब ये हुई वो स्थिति जहां देवगुरु बृहस्पति कुबेर महाराज कुबेर के खजाने के अंदर बैठकर आपको अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। शनि महाराज की स्थिति जो नकारात्मक दृष्टिकोण में बनी हुई थी वो अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, किंतु नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करने जा रही है। किंतु ये हुआ वो पाठ जो आपके लिए इस दीपावली से पहले बहुत सर्वश्रेष्ठ गतिविधि को दर्शा रहा है। अब इसका दूसरा पाठ भी समझिए। 30 तारीख को आपके लग्न में राहु महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं और केतु महाराज भी 30 तारीख को आपके लिए सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां फिर से एक अवस्था को समझिएगा। राहु जब लग्न में आ जाएंगे, केतु सप्तम में आ जाएंगे, तो यहां केतु आपके लिए खराब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मीन लग्न की कुंडली के अंदर बुध महाराज की राशि बनती है कन्या राशि, और कन्या राशि में केतु आएंगे तो केतु और बुध क्या हैं? आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और मित्र के घर में केतु महाराज आकर कभी भी खराब नहीं करेंगे अगर आपकी कुंडली में बुध देव की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है। क्योंकि मैंने आपको पूर्व के कार्यक्रमों में भी बताया है कि राहु केतु का खुद का कोई घर नहीं होता। ये जिस राशि में जाते हैं उस राशिपति की तरह आपके लिए कार्य करते हैं, और बुध महाराज अगर अच्छी अवस्था में आपके लिए बने हुए हैं, अद्भुत रूप से केतु महाराज यहां आपको अच्छे लाभ देंगे। तो अब 4 में से 3 ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस दीपावली से पहले बैलेंसिंग करने जा रही है, किंतु अभी भी एक ग्रह बचा हुआ है, और वो कौन है? राहु महाराज। जब राहु लग्न में आएंगे तो मैंने आपको बताया लग्न क्या है? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव है, और इस स्थान पर राहु महाराज का आना ये सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देता है। एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति धन देंगे, दूसरी तरफ से राहु महाराज इसको कैसे खत्म किया जाए इसकी प्लानिंग आपके लग्न में बैठकर करते रहेंगे। आपको आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति का योग प्रदान करेंगे। आपके लिए शॉर्टकट रास्ते निकालकर कैसे रातों रात करोड़पति बना जाए इसकी प्लानिंग आपकी बनेगी। शाम के समय में बेड पर सोते सोते ही दुनिया को कैसे खरीदा जाए, इस प्रकार के विचार आपके लिए राहु महाराज इस स्थान पर क्रिएट करेंगे। शॉर्टकट रास्तों से कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि पंचम दृष्टि आएगी इनकी आपके पंचम भाव पर। मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूं, मैं कोई लॉटरी खरीद लेता हूं, मैं कोई जुआ खरीदने की स्थिति बना लेता हूं, कोई बहुत गिरे दामों पे ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है, उलझी हुई है, बट इसको सुलझा लूंगा क्योंकि बहुत मोटा पैसा होगा। और सबसे गतिविधि श्रेष्ठ कारक अवस्था में कि ऐसे लोगों से भी आपको यहां से मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो आपको शॉर्टकट रास्ते दिखाए, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, और वो सपने सिद्ध तो कभी भी नहीं होंगे, ये तो आप लिख कर रख लो। बाकी इधर से देवगुरु बृहस्पति देते जाएंगे, इधर से आप उसका क्षय करते जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में सावधानी क्या बरतनी है, यही ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये एकमात्र सूत्र है जो आपको भविष्य दर्शाकर दे सकता है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको सीधे रास्ते पर चलते हुए इतना कुछ दे देंगे जो शायद आपने सपने में भी ना सोचा हो। तो पहली स्थिति में क्या सावधानी बरतनी है इस दीपावली से? आपको आलस्य प्रवृत्ति को त्याग दोगे। शॉर्टकट रास्तों की गतिविधि जैसे ही आपके जीवन में प्रवेश करे, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको लालची अवस्था का योग बनाकर दे कि जी यहां से बहुत मोटा पैसा आएगा, समझ लीजिएगा राहु घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही शेयर मार्केट में से मोटा पैसा निकाल लूं, इस प्रकार की स्थिति से बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे, ऐसी विचार आने लगे, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि राहु घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही मन करे कि बस अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब ये कार्य करते ही छोटी मोटी गतिविधि से ही मेरी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी, समझ लीजिएगा राहु आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही मन में किसी के साथ छलकपट, बेईमानी, धोखाधड़ी करने का विचार आने लगे, समझ जाइएगा राहु मुझे घेरने का प्रयास कर रहा है। और इस राहु के घेराव से यदि आप बचकर निकल गए
तो देवगुरु बृहस्पति, केतु महाराज और शनि महाराज, ये तीनों ग्रह पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली आपकी यदि ये ना बना दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।